हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें क्या है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ मोनोजेनिक एंडोपैरासाइट ऑफ मैन। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो मैन का एक एंडोपैरासाइट है, यानी कि मैन के बॉडी के अंदर रहता है। और मोनोजेनिक का मतलब होता है जिसके सिंगल होस्ट होते हैं, वो पैरासाइट मोनोजेनिक कहलाता है। ठीक है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक मोनोजेनिक है। मोनोजेनिक का मतलब होता है जो सिंगल होस्ट में ग्रो करे, और एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहता है। इट इज कॉमनली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन एंड इन्वेड द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल and causes amoeboic dysentery or amoeboisis. It is also found in the liver, lungs, brain and testes. ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये मैन के लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट यानी कि कोलोन में रहता है, और उसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्वेड करता है, यानी उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लिवर, लंग्स, ब्रेन एंड टेस्टिस। ये लंग्स के अलावा ये इंटेस्टाइन के अलावा लिवर में, लंग्स में, ब्रेन में और टेस्टिस में भी रहता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लम्बेल in 1859 and its pathological nature was described by Frederick Losch, a Russian zoologist, in 1875. He discovered this protozoan in the faeces and intestinal ulcer of a dysentery patient. It is cosmopolitan in distribution. ये नोट्स काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ, तो आपके पास ही प्रॉपर नोट्स हो जाएगा। और अगर आपको इसको समझने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का? फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ है। सब फाइलम इसका सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडिना, क्लास राइजोपोडिया, सब क्लास लोबोशिया, ऑर्डर अमोबिडा, जीनस एंटामीबा, स्पीशीज हिस्टोलिटिका। अब इसका मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स: ट्रोपोजोइट और मैग्ना फॉर्म, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, सिस्टिक फॉर्म। ट्रोपोजोइट और मैग्ना फॉर्म। ट्रोपोजोइट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉफिक और मैग्ना फॉर्म. It is the most active, motile and feeding form which is pathogenic to man. It lives in the mucus and submucous layer of the large intestine of man. Plasma lemma outer covering is thin, elastic and semi-permeable membrane. The cytoplasm is differentiated into the outer clear and non-granular ectoplasm and the central more fluid and granular endoplasm. ये इसका यहाँ पे डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो ट्रॉपिक फॉर्म है एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। यहाँ पे न्यूक्लियस है बना हुआ, ये इंजेस्टेड बैक्टीरिया है यहाँ पे जिसको इसने खाया है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल है यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बाहर में प्लाज्मा लेमा है, अंदर में एक्टोप्लाज्म है, और इसके यहाँ पे इस पार्ट को एंडोप्लाज्म शो किया है, और ये इसका सूडोपोडियम है। तो ये डायग्राम है इसके ट्रॉपिक फॉर्म का, जो कि ट्रोपोजोइट फॉर्म जो है उसी को कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो न्यूक्लियस जो भी इसके अंदर है अब उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुज इनर सरफेस इज encrusted with fine chromatin granules arranged in a peripheral ring. In the center of nucleus is a small dot-like endosome or karyosome, often surrounded by a clear area of halo. The fluid-filled space between nuclear membrane and endosome is marked by spoke-like stractions of chromatin material. ये जो है हेलो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि ये कैरियोसोम जो है ऑफन सराउंडेड बाय क्लियर एरिया, और हेलो ये वाला जो है इसको हेलो कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका का वेसिकुलर न्यूक्लियस का डायग्राम है। अदर इंक्लूजन्स
of the endoplasm are food vacuoles that enclose the ingested red blood corpuscles, white blood corpuscles, fragments of epithelial cells and bacteria. Contractile vacuoles are wanting in Entamoeba histolytica since it inhabits an isotonic environment. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इसमें नहीं होता है, वांटिंग मतलब प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है. सूडोपोडियम की बात करेंगे अब. When Entamoeba histolytica moves forward, a large, broad and blunt pseudopodium is formed. It has limax type movement. Nutrition is in trophozoite is holozoic. It feeds by phagocytosis. Precystic or minuta form. Precystic or minuta form of Entamoeba histolytica is non-motile and non-feeding form. It resembles the trophozoite except it is smaller in size and the food vacuoles are absent. It lives in the lumen of large intestine and is non-pathogenic to man, but when resistance of host body is low, it changes into magna form and invades the tissue of intestine. ये यहाँ पे डायग्राम है इसके माइन्यूटा फॉर्म का. आगे सिस्टिक फॉर्म है. अंडर नॉर्मल कंडीशन माइन्यूटा फॉर्म्स अंडरगो इंसिस्टेशन. It becomes rounded and surrounded by a thin, highly resistant and refractile cyst wall. Its cytoplasm is clear and contain one or two glycogen masses reserve food and one or more characteristic refractile chromatin bodies or chromatial bars. To start with, the cystic is uninucleate, but its nucleus divides to form a binucleate and finally a tetranucleate or क्वेड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट. यहाँ पे जो है ये इसका स्ट्रक्चर है सिस्टिक फॉर्म का. तो ये स्ट्रक्चर का है. इसको दो पार्ट में इस वीडियो को हम देखेंगे. इसमें हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है लाइफ साइकिल उसको देखेंगे. तो ये जो डायग्राम है ये है सिस्टिक फॉर्म का. ये जो डायग्राम है ये है माइन्यूटा फॉर्म का. और ये जो डायग्राम है ये है मैग्ना फॉर्म का, ट्रोफोजोइट फॉर्म और मैग्ना फॉर्म का. तो यहाँ पे हम एंटामोeba हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर हमने देखा. नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे.